उत्तराखंड से हमारे पास आ रही है। देहरादून में मंदिरों से विवादित पोस्टर्स हटा लिए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन के ये पोस्टर लगाए गए थे। मंदिर के बाहर पोस्टर लगाने वालों पर एफआईआर यहां पर पुलिस ने की है और पुलिस ने विवादित पोस्टर जब्त भी कर लिए हैं। पोस्टर हटा दिए गए हैं और साथ ही पोस्टर लगाने वाले आरोपी जीतू रंधावा की तलाश जारी है। जीतू रंधावा हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश महासचिव है, जिस पर आरोप है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है और इसी के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जिस तरह से ये विवादित पोस्टर यहां पर लगाया गया, पूरा मामला सामने आया और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ये वही पोस्टर है जिसे अब हटा दिया गया है पुलिस के जरिए। साफ शब्दों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन है, यानी कि इस मंदिर में आने की इजाजत उन्हें नहीं है, इसमें यह कहा गया है। और देखिए, देहरादून के मंदिर से न्यूज नेशन संवाददाता सुरेंद्र डसीला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के क्लॉक टावर के पास पंचायती मंदिर में मैं इस वक्त हूँ। यहाँ भी हिंदू वाहिनी की ओर से एक होर्डिंग लगाया गया था जिसमें लिखा था कि गैर हिंदू धर्म के लोगों के प्रवेश मंदिर में वर्जित हैं। हालांकि अब होर्डिंग उतारा जा चुका है, मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है और पुलिस ने जितने भी देहरादून में करीब 100-150 जो मंदिरों में होर्डिंग लगे हुए थे वो सभी होर्डिंग उतार लिए हैं। मंदिर के पुजारी जी भी यहाँ पर हैं। पुजारी जी, कुछ बात, एक जानकारी हमें चाहिए थी। जो ये होर्डिंग लगे हुए थे ये उतार लिए गए हैं क्या? आप सब उतार दिए। थोड़ा सा बताइए तो सही, किसने लगाए थे ये? मैंने किसी को अपना इंटरव्यू नहीं, ना मेरा नहीं, आप लोगों ने लगाए थे होर्डिंग? ना, हमारे नहीं। तो अब इस तरीके के होर्डिंग लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? हमारा कोई लेने सस्ता से लेना ही देना जी, हिंदू भाई ने सस्ता है ना, इससे हमारा कोई लेना देना। अच्छा, तो इस तरीके के होर्डिंग गलत तरीके से लगे थे? कोई नहीं, किसी मंदिर में हम किसी को नहीं रोक सकते। जी, मंदिर में किसी को नहीं रोका जा सकता, ये पुजारी जी का कहना है। हालांकि वो कैमरे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो भी होर्डिंग लगाए गए थे वो पुलिस ने उतार दिए और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। राजधानी के करीब 100 से 150 ऐसे मंदिर हैं जिनमें इस तरीके के होर्डिंग लगाए गए थे। कार्रवाई भी उसके बाद हुई। अलग अलग जो मंदिरों की समितियाँ हैं उनके भी बयान सामने आए थे। मैडम, एक सवाल कि इस तरह जो लोग यहाँ पर हैं वो भी बात करने को ज़्यादा तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को ये देखना होगा कि ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई हो और ऐसे मामलों में ठोस कार्रवाई हो, क्योंकि ये भावनाएं भी भड़काने के काम करते हैं और सबसे बड़ी बात है, इनको ये अधिकार किसने दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, देहरादून। तो पहले मंदिर के बाहर ये विवादित पोस्टर सामने आया। जब मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा तो पुलिस वालों ने कार्रवाई की और सीधे तौर पर इस पोस्टर को हटा दिया गया है। क्या कुछ इस पूरे मामले के मद्देनजर उनका कहना है, सुनिए आप भी। मंदिर समिति के लोगों से पूछा गया तो उनके द्वारा इस पर अनभिज्ञता दर्शाई गई और ये बताया गया कि हमने इसे नहीं लगाया है और उनके द्वारा स्वयं भी, कई के द्वारा स्वयं भी उतारे गए हैं। इसमें एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है जिनके विरुद्ध यहाँ पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ होगा? क्या हिदायत दी गई है? क्या ये 153A जो आईपीसी है, धार्मिक भावनाएं भड़काना या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस पर किया गया है। और हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र, इस वक्त आप उसी मंदिर के बाहर मौजूद हैं जहां से इस पोस्टर को अब हटा लिया गया है, लेकिन क्या कुछ और इस मामले की गहराई पर निकलकर सामने आ रहा है? किसके खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज किया गया है? किस तरह से यहाँ पर ये पोस्टर चस्पा किया गया था और अब कानूनी तौर पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए सबीना, मैं मंदिर से थोड़ा सा दूरी पर हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मंदिर में जहाँ जहाँ विवादित पोस्टर लगे थे उनको उतरवा लिया गया है। एसएसपी का कहना है कि ऐसे अगर मामलों में धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की जाती है तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन श्रद्धालुओं की राय इसमें बटी हुई है। कुछ श्रद्धालुओं से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो पोस्टर को गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि जो गैर हिंदू धर्म के लोग हैं उनको ये देखना होगा कि उनकी भावना क्या है, वो किस भावना से मंदिर में प्रवेश करते हैं। उनकी भावना अगर सही है तो मंदिर में उनका प्रवेश भी किसी तरीके से वर्जित नहीं हो सकता। लेकिन अगर उनकी भावनाएं ठीक नहीं है, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको भी लेकर एक पक्ष श्रद्धालुओं का इस बात को भी रखता है।
हालांकि जो मंदिरों की जो मंदिर समितियां हैं उनका ये कहना है कि उनकी सहमति इन पोस्टर्स को लेकर नहीं ली गई है और ना उनको किसी तरह की जानकारी है, क्योंकि सड़क के किनारे मंदिरों में पोस्टर्स लगाए गए हैं, तो इसलिए उन लोगों ने इसका विरोध भी जताया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कई जगह से पोस्टर्स निकाल दिए। लेकिन हिंदू वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उन सब का ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि लोग आकर मंदिरों में उत्पात ना करें, इसलिए ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस तरह के पोस्टर्स और भी लगाएंगे। ये सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के 150 मंदिर हैं जिनमें उन्होंने ये लगाने के दावे किए हैं। सबीना। बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लिया जाना जरूरी है, खासतौर से पुलिस प्रशासन की तरफ से। धर्म आस्था से जुड़ा हुआ एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है जो कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में किसी की एंट्री, किसी धर्म विशेष की एंट्री को बैन कर देना अपने आप में धार्मिक भावनाओं को कहीं भड़काता हुआ नजर आता है। इसलिए कितना जरूरी हो जाता है कि और गंभीरता से पुलिस प्रशासन सिस्टम इस मामले को ले, और क्या वो गंभीरता नजर आ रही है? देखिए, पोस्टर्स लगने के बाद पुलिस की गंभीरता नजर आई है। पुलिस अगर थोड़ा और तत्पर होती तो पोस्टर लगाने वक्त ये जानकारी होनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है कि आपको ये जानकारी ही नहीं मिलती है और राजधानी के करीब 100 के करीब मंदिरों में इस तरह के पोस्टर्स लग जाते हैं। तो ये पुलिस के लिए भी जांच का विषय है, पुलिस को जांच भी करनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भी ये सीधी राय है कि आप किसी को भी प्रवेश नहीं रोक सकते हैं। जब चारधाम क्षेत्रों में इस तरीके का कोई पोस्टर्स नहीं है, जब वहाँ इस तरह के कोई नियम नहीं है, तो फिर छोटे मंदिरों में आप इस तरह से पोस्टर्स नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से इस पर पूरा मुकदमा हुआ है, उसके बाद ये देखना होगा कि क्या ये लोग आगे भी सक्रिय रहकर इस तरह के पोस्टर्स लगाएंगे, और अगर लगाते हैं तो समाज उसको किस तरह से स्वीकार करता है। क्योंकि श्रद्धालुओं में ही अलग अलग हमने लोगों से बात की है, तो मिली जुली लोगों की राय है। सबीना, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, जानकारी के लिए। आपका नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच बता दें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल कल देहरादून में हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से मंदिरों के बाहर ऐसे बैनर्स, पोस्टर्स लगा दिए गए जिनमें गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित बताया गया था। ये रिपोर्ट देखिए आप। हमारे मंदिरों में जाकर के बहू बेटियों को विधर्मी छेड़ते हैं, उनसे बचाव करने के लिए हमने बैनर लगाया है। उनको यहाँ पर क्यों आना है? मंदिरों के बाहर लगे ये वही बैनर और पोस्टर हैं जिन्हें लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। देहरादून में 150 से ज्यादा मंदिरों के बाहर लगाए गए इन बैनर्स पर साफ साफ लिखा है कि मंदिरों में गैर हिंदुओं को प्रवेश की इजाजत नहीं है। ये फरमान हिंदू युवा वाहिनी की ओर से जारी किया गया है। उत्तराखंड में मंदिरों के बाहर ऐसे बैनर्स लगाने के पीछे हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष गोविंद वाधवा क्या तर्क दे रहे हैं, आप खुद सुनिए। हमारे मंदिरों में जाकर के बहू बेटियों को विधर्मी छेड़ते हैं, उनसे बचाव करने के लिए हमने बैनर लगाया है। सूचना दी गई है उन विधर्मियों को कि इस मंदिर में आपका प्रवेश वर्जित है, ये हमारा देवालय है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। इसलिए हमने ये सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए हर मंदिर पर इस तरह के बैनर लगाने का हमने जो योजना बनाई थी, धरातल पर उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार के बैनर लगाए जाएंगे। मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर मनाही वाले ऐसे पोस्टर्स चक्राता रोड, सुद्धोवाला और प्रेम नगर इलाके में लगाए गए। हालांकि पुलिस को जैसे ही इस बारे में सूचना मिली, मंदिरों के बाहर से ये बैनर और पोस्टर्स तुरंत हटा लिए गए। हिंदू युवा वाहिनी ने पूरे उत्तराखंड के मंदिरों में ऐसे पोस्टर लगाने की बात कही है। उनका कहना है कि मंदिर सनातन धर्म के लोगों की आस्था और श्रद्धा की जगह है, यहाँ बाकी धर्मों के लोगों का क्या काम। उनको यहाँ पर क्यों आना है? सवाल ये है सबसे बड़ा। वो कहते हैं कि हम आपके मंदिर में आएंगे, क्यों, किस लिए आना चाहते हैं? हम तो नहीं कहते कि हम मस्जिद में जाएंगे। यदि वो कहते हैं कि हम आपके मंदिर में आएंगे तो फिर ठीक है, प्रशासन हमको भी इजाज़त दे और सुरक्षा प्रदान करे, हम भी उनकी मस्जिद में जाएंगे और वहाँ हम बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं इन बैनर पोस्टर्स को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इन पोस्टरों को सीधे सरकार की सोची समझी रणनीति करार दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ता देख पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महासचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। टीम न्यूज़ नेशन।